क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना होता है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसको पढ़ने से पहले सबसे सबसे ज्यादा जो बेसिक है इंपॉर्टेंट है वो है ये चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है, जिसमें फंक्शन दिया है, डोमेन रेंज दिया है। इसको बोलते हैं फंक्शन मतलब फलन, जो फलन दिया होगा मतलब जो रेशियो होता है साइन कॉस टेन। और डोमेन मतलब प्रांत होता है, जो कि क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो रिलेशन फंक्शन में था, यहाँ पे चेंज है, रेंज जो होगा वो परिसर होगा। तो फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो रेशियो दिए होंगे वही होंगे, बस अंतर इतना रहेगा कि वो इनवर्स में रहेगा। मतलब इसके पहले हमने जो पढ़ा उसमें इनवर्स नहीं था, लेकिन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे इसमें इनवर्स रहेगा, मतलब सारे फंक्शन वही रहेंगे, इनवर्स लग जाएगा। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेंज। हमें रेंज पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वही इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले देखो, साइन के लिए जो डोमेन होता है, मतलब साइन की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में टेंड करती है। मतलब ये -1 और 1 के बीच में होगी, या तो -1 होगी या तो 1, या तो उसके बीच में आएगी, उसके बाहर नहीं जाएगी, ना तो ज्यादा होगा उससे ना तो कम होगा। तो इसमें मेन है जो एंगल बनता है यहाँ पे, रेंज जो है -π/2 से π/2। जो -π/2 से π/2 है इसका मतलब होगा -90 से ये +90, इसके बीच में इसका रेंज होना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन में तो उसको हम कम करेंगे और इसके रेंज में लाएंगे। कम करने के लिए अभी आगे बताएंगे कम कैसे होता है। कॉस के लिए हमें याद रखना है कि इसका जो रेंज है वो 0 से पाई होता है। 0 से पाई का मतलब हो गया 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 180 से बड़ा नहीं, उसके बीच में आना चाहिए। और जो डोमेन है वो सेम है दोनों का, ये साइन और कॉस दोनों का डोमेन सेम है। तो साइन साइन के लिए जो रेंज है वो हमें याद होना चाहिए कॉस के लिए। अच्छा, जो साइन के लिए रेंज है वही होती है टेन के लिए भी। मतलब अगर हमें साइन का रेंज याद है तो वही टेन का भी है। साइन का जैसे हम चेंज करेंगे वैसे टेन का भी हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसको याद रखना है कि साइन का रेंज -π/2 से π/2 होता है, वही टेन का होता है। कॉस का जितना होता है वही कॉट का होता है। कॉट का भी होता है 0 से पाई रेंज, जो परिसर होगा। इसका डोमेन डोमेन चेंज होता है, -∞ से +∞ तक होता है, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमने देखी है, जो वैल्यू चार्ट होता है उसमें भी निकालते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट तक टेंड करती है। इसलिए जो मेन है वो यही चारों हैं, साइन कॉस और टेन, इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। उसके बाद आता है सेक और कॉसेक की बात करें तो जो सेक और कॉसेक है वो लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें भी याद रखना है, मेन क्या याद रखना है, रेंज इसका। तो रेंज यहाँ पे याद रखना है कि -π/2 से 0 लिखा है और इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और ये है ओपन इंटरवल, इधर से ओपन है और यहाँ से फिर क्लोज है। इसका मतलब यहाँ पे -π/2 से π/2 दिखाया गया, उसके बीच में 0 भी है, मतलब इसमें 0 भी आ रहा है, यूनियन लगा है ना, यूनियन का मतलब 0 आएगा, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे देखिए सेकंड इनवर्स में यहाँ भी सेम है, बस यहाँ देखो क्लोज इंटरवल लगा है, इसका मतलब 0 से 0 भी होगा, π/2 भी होगा, और यहाँ ये π/2 तो दोनों में है, ये यूनियन में आ जाएगा। और पाई मतलब 0 से पाई तक रहेगा, और लेकिन बीच में π/2 वो भी रहेगा, वो तो लिखा ही गया। उसके बाद हमें पढ़ना ये है कि अगर इससे बाहर आता है, रेंज से बाहर अगर आ गई वैल्यू, तो उसको रेंज में कैसे लाएंगे। उसके लिए यहाँ पे है चतुर्थांश कोऑर्डिनेट, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें करते क्या है, मान लेते हैं वैल्यू जो है -90 से +90 ना आकर 90 से ज्यादा हो जाए, मान लो 100 आ गई या 120, कुछ भी उससे ज्यादा हो जाए, तो उसको रेंज में लाने के लिए कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बेसिक चीजें, कि जो पहला चतुर्थांश होता है, पहला कोऑर्डिनेट, उसमें ऑल पॉजिटिव होता है और दो एंगल बनते हैं, एक 90 - थीटा, एक 360 + थीटा। तो यहाँ शुरू करते हैं, 90 - थीटा बनता है, जैसे आगे बढ़ते हैं तो 90 प्लस हो जाता है, और उसमें 180 माइनस बनता है। ये बेसिक चीजें हैं, इतना तो पता होना चाहिए। तीसरे में 180 प्लस होता है, 270 माइनस, और वैसे चौथे में चले जाते हैं 270 प्लस और 360 माइनस। पता क्या होना चाहिए, इनकी वैल्यू जो है रेडियन में पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने लिख दिया है, वैसे यहाँ भी लिख चुके हैं बगल में ही, तो 180 को हमें पाई लिखना है, रेडियन में यूज करेंगे। 90 को लिखना है 90 को π/2, 270 को लिखेंगे 3π/2। 360 डिग्री जो है उसको हम पाई में लिखते हैं 2 पाई। तो मेन 180 यूज होता है, मतलब 180 में हम उसको कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को उसके रेंज में ले आते हैं।
और यहाँ पे क्यों 180 में, क्योंकि 180 और 360 जो होता है उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। वैल्यू चेंज ना होने का मतलब मान नहीं बदलेगा, केवल उसकी साइन चेंज होती है। साइन चेंज होने का मतलब प्लस माइनस की साइन चेंज होती है, बाकी सारी चीजें वही सेम होती है। तो यही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू बदलेगी, मतलब मान चेंज होता है। लेकिन 360 और 180 माइनस प्लस थीटा में मान चेंज नहीं होता, केवल चिन्ह चेंज होता है, साइन चेंज होगा। आगे इसमें चेंज करने के लिए ये बेसिक ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये कन्वर्ट करना कि मान लो कोऑर्डिनेट में है तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस होता है साइन में। फिर कॉस ये तो हमने बता दिया, साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कन्वर्ट होता है कॉट में। एक यहाँ पे और छूट गया था, जैसे कॉसेक, कॉसेक थीटा कन्वर्ट होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा कन्वर्ट होगा कॉसेक थीटा में। ये बेसिक चीजें हैं। इसके आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आगे ये बेसिक चीजें याद रखना है, आगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस पे क्वेश्चन करते कैसे।